नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब तकनीकी का चुनाव इस विषय पर चर्चा करेंगे। तकनीक पूंजी प्रधान तकनीक कि श्रम प्रधान तकनीक। और हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र चयन की समस्या को दूर करता है और प्रायः राष्ट्रों के सामने ये समस्या रहती है कि वो श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करें या पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तकनीकी के चुनाव की समस्या यही रहती है कि कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाए। दो प्रकार की तकनीकी सामने आती है। पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है। पूंजी यानी मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, पूंजी प्रधान तकनीक। प्रायः विकसित राष्ट्रों में जहां श्रम बल की कमी है, वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाता है। चूंकि पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम के स्थान पर पूंजी का उपयोग किया जाता है, जैसे जेसीबी खुदाई की एक मशीन है, पूंजी प्रधान तकनीक। जो काम 50 श्रमिक करते हैं, वही काम जेसीबी मशीन 2 श्रमिकों के माध्यम से कर लेती है, पूंजी प्रधान तकनीक। किंतु पूंजी प्रधान तकनीक उन देशों के लिए लाभकारी नहीं है जिन देशों में श्रम बल की अधिकता है। दूसरी तकनीक हमारे सामने आती है, श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव। वह तकनीक उत्पादन की वह तकनीक जिसमें श्रम की अधिकता होती है, श्रम प्रधान तकनीक कहलाती है। इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग अल्प विकसित विकासशील राष्ट्रों के लिए उचित होता है, क्योंकि इन राष्ट्रों में श्रम बल अधिक होता है, पूंजी का अभाव होता है। तो कम पूंजी और अधिक श्रम बल का उपयोग करके ये राष्ट्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो 2 प्रकार की तकनीक होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीक है, दूसरी श्रम प्रधान तकनीक है। तो अर्थव्यवस्था में ये समस्या रहती है कि किस तकनीक का उपयोग किया जाए। और इस तकनीक के उपयोग की जो हमें परमिशन मिलती है, वो तकनीकी चुनाव के घटक जो हैं, कंसिडरेशन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक जो ये है, ये देते हैं हमें दिशा कि किस तकनीक का उपयोग किया जाए। पहली है संस्थागत व्यवस्था, अर्थात जिस राष्ट्र के सामने यह समस्या है कि कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाए, तो सबसे पहले उस राष्ट्र को अपने देश की संस्थागत व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ पर शैक्षिक परिस्थितियाँ क्या हैं। इन सभी को ध्यान में रख करके तकनीक का उपयोग, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिए। साधनों की उपलब्धता, राष्ट्रों को ये देखना चाहिए कि उनके देश में साधनों की उपलब्धता क्या है। क्या उनके देश में श्रम बल अधिक है? यदि उनके देश में श्रम बल अधिक है तो उन्हें श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिए। वो उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से उनकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से आय के चक्राकार प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और
धीरे धीरे राष्ट्र विकास कर रहे हैं। यदि उनके देश में श्रम बल की कमी है, पूंजी की अधिकता है, तो उन राष्ट्रों को पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, करना चाहिए। तीसरा है पूर्व तकनीकी स्तर। तकनीकी का चयन करने से पूर्व राष्ट्रों को ये देखना भी चाहिए कि उनके देश में वर्तमान समय में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उनके यहाँ तकनीकी का स्तर क्या है। यदि कृषि प्रधान देश है तो निश्चित रूप से उनके देश में श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि तकनीकी परिवर्तन करने से, तत्काल तकनीकी परिवर्तन एकदम तकनीकी परिवर्तन करने से अनेक समस्याओं का जन्म होता है। तो सरकारों को ये भी देखना चाहिए कि उनके देश में वर्तमान तकनीकी का स्तर कौन सा है। धीरे धीरे यदि श्रम प्रधान तकनीक है तो तत्काल यदि हम पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे तो हमारा श्रम बल बेरोजगार हो जाएगा, हमारी उनकी आय कम हो जाएगी, आय कम होने से उनकी मांग भी कम हो जाएगी, जिसका विपरीत प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। वर्तमान साधक घटक राष्ट्रों को ये भी देखना चाहिए कि हमारे देश में साधनों की गुणात्मकता कैसी है। यदि उच्च गुणात्मक स्तर के साधन है तो हम तकनीकी परिवर्तन धीरे धीरे या तेजी से भी कर सकते हैं, किंतु यदि उनका गुणात्मक और संख्यात्मक स्तर निम्न है तो तकनीकी के चुनाव करते समय हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रों को तकनीकी का चुनाव करते समय अपने देश में उपलब्ध साधनों की उपलब्धता को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तकनीकी के चुनाव की समस्या को अर्थशास्त्र में ये समस्या को सुलझा देती है कि हम कुछ श्रम, यदि श्रम प्रधान हमारे यहाँ है तो कुछ श्रमिकों को रोजगार दें, थोड़ा सा पूंजी का उपयोग करें, दोनों तकनीकी का समन्वय स्थापित करें। अल्प विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्र यदि दोनों तकनीकी का समन्वय करके उत्पादन कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनके देश में बेरोजगारी कम हो जाती है, उत्पादन बढ़ता है, आय और रोजगार का स्तर भी ऊंचा होता है।